देती है, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ सेंटर पे ले जाने की कोशिश करते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे वही, तो जैसे ही आप अपना हाथ उसके सेंटर पे ले जाने की कोशिश करते हो। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी सारा। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खास जानकारी लेकर, और जानकारी सच में बहुत खास है। वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल को गाइस, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गर्लफ्रेंड काउच पर बैठी है, टीवी देख रही है, आप दोनों साथ में हो अकेले, और आप अचानक से आपका मूड जो है वो रोमांटिक होता है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड का जो ध्यान होता है वो पूरा टीवी की तरफ होता है, वो कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई सीरियल आप लोग साथ में देख रहे हो। तो आपका जो हाथ है अचानक से उसकी थाइस पर जाता है, आप ऐसे अपना हाथ अपनी गर्लफ्रेंड की थाइस पर ऐसे घुमाते हो। तब तक तो सब ठीक रहता है, वो आपको हाथ लगाने भी देती है, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ सेंटर पर ले जाने की कोशिश करते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे वही, तो जैसे ही आप अपना हाथ उसके सेंटर पे ले जाने की कोशिश करते हो, वैसे ही वो आपका हाथ पीछे कर देती है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? वो उसको सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी पता होता है, लेकिन उसका मूड नहीं होता है, तब ऐसी सिचुएशन में वो ऐसा करती है। और कभी कभी वो आपकी जो बातें होती है उनको मोड़ने की कोशिश करेगी, उनको घुमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका खुद का मन नहीं है, आपका तो मन होता है। तो जैसे आप स्टार्टिंग करते हो, कभी कभी उसको छेड़ते हो और आप बोलते हो कि यार आज तो मेरा रॉकेट पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो वो क्या करेगी, बात को घुमा देगी, उसको मतलब फनी वे में ले जाएगी। जैसे बोल सकते हैं कि रहने दो, पिछली बार तुमने अपना रॉकेट उल्टा चला दिया था। और फिर आपसे बोलेगी कि अरे तुम ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से मेरा फेवरेट शो आने वाला है, कपिल शर्मा शो आ रहा है, तो जल्दी लगाओ, चैनल चेंज करो, कुछ ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपको प्यार तो करती है, आपकी कंपनी चाहती है, आपको कडल करना चाहती है, लेकिन फिलहाल इस टाइम उसका मूड नहीं है और वो ये नहीं करना चाहती आपके साथ। ये मतलब ये समझ रहे हो ना? तो अभी वो ये नहीं करना चाहती है। गाइस, इसका रीजन होता है कि जो महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, किसी की 21 दिन की होती है, जैसे कि 28 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, यहाँ तक कि 40 दिन की भी होती है। तो इसके बीच में जो हार्मोन्स होते हैं जो इच्छा को बढ़ाते हैं, वो ज्यादा निकलते हैं। और कभी कभी इच्छा दबाने वाले और इच्छा उभारने वाले दोनों ही हार्मोन्स ज्यादा निकलते रहते हैं, तो सो रहती है डिजायर। लेकिन कभी कभी इच्छा को दबाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इस वजह से महिलाओं की इच्छा काफी कम हो जाती है और उनका मन नहीं करता है। अब जैसे किसी महिला की साइकिल 28 दिन की है, तो उसका मैं आपको एक प्रारूप दे देती हूँ। 1 से 5 दिन के बीच में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, तो वो गिरता है। एक होता है एस्ट्रोजन, वो उठता है। तो मतलब एक हार्मोन गिर रहा है और एक हार्मोन उठ रहा है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही बराबर बराबर हो जाएगा और महिला की जो इच्छा है वो सो रही। तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन जो इच्छा को दबाने वाला हार्मोन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन जो इच्छा को उभारने वाला हार्मोन होता है। तो 1 से 5 दिन के बीच में प्रोजेस्टेरोन गिरता है और एस्ट्रोजन उठता है। तो कहीं ना कहीं जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो सेम ही रहता है, जिसकी वजह से डिजायर्स इक्वल ही रहती है, सो रहती है। तो अब बात करें अगर 6 से 14वें दिन की, यानी 6वें दिन से लेकर 14 दिन के बीच तक, तो इसमें क्या होता है, जो इच्छा बढ़ाने वाला यानी जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो राइज पर होता है, जिससे क्या होता है, इसमें इच्छा ज्यादा से ज्यादा रहती है, यानी डिजायर्स ज्यादा होती है। अब गाइस, ये साइकिल होती किस लिए? ये साइकिल होती इसलिए है कि पहले आओ, मिलन करो और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करो। और अगर बॉडी को स्पर्म नहीं मिल पाता है, यानी मिलन नहीं हो पाता है, तो फिर नेक्स्ट मंथ बॉडी में वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। खैर, अब बात करते हैं 14वें से 16वें दिन की। इस दौरान क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बिल्कुल पीक पर रहता है। तो इस टाइम क्योंकि एस्ट्रोजन पीक पर है, तो समझो डिजायर भी पीक पर है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बोलेगा कि यार तो आ जाओ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 30 दिन की जिनकी साइकिल होती है उनकी जो अर्ज होती है वो 14 से 16वें दिन ज्यादा पीक पर रहती है। इसके अलावा जिनकी 21 दिन की साइकिल होती है उनकी अर्ज 10 से 12 दिन के बीच में ज्यादा पीक पर रहती है। बाकी ये जो पैरामीटर्स हैं ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं,
बाकी ये वेल भी कर सकता है और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में तो ऐसा होता है कि उनकी सेक्सुअल अर्ज पूरे महीने ही बनी रहती है, या फिर कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि उनकी पहले से ही कम होती है, जब पीक पर होता है तब भी कम ही रहती। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि उनको मासिक धर्म के दौरान सबसे ज्यादा सेक्सुअल अर्ज फील होती है। तो गाइस, अपनी बॉडी और खुद को पहचानना हर लड़की का काम होता है और खुद को पहचानना भी चाहिए। अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे कब कब होता है, इसको आपको खुद से नोट करना चाहिए, खुद से देखना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपकी गर्लफ्रेंड कब आपसे मैटिंग करना चाहेगी, कब उसको ज्यादा डिजायर होती है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि अगर उसको पहले से ही कम होती है या हो ही नहीं रही है, उसका मन ही नहीं करता, तो इस कंडीशन में क्या करें। गाइस देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने आपको वीडियो में बताया ही है कि एस्ट्रोजन जो कि एक लिबिडो बूस्टर हार्मोन होता है, तो उसका किसी भी वजह से गिर जाना, अगर आपकी बॉडी में ऐसा कोई हार्मोन गिर जाता है जो कि लिबिडो बूस्टर है, तो आपकी जो पार्टनर होती है वो आपके साथ मैटिंग नहीं करती है। बॉडी में और भी ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो कि लिबिडो के लिए जिम्मेदार होते हैं, लिबिडो बूस्टर आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। अब आप लोग नाम सुन के ऐसे हैरान मत हो जाना कि टेस्टोस्टेरोन तो लड़कों में ही निकलता है, लड़कियों में आप क्यों बोल रहे हो, आप गलत बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो लड़कियों में भी होता है और लड़कियों की डिजायर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये लड़कियों में एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जैसे लड़कों में एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है बट टेस्टिस से भी निकलता है, लेकिन लड़कियों में सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है। तो किसी भी वजह से टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना या फिर एस्ट्रोजन का कम हो जाना, ये ही बात डिपेंड करती है लड़कियों की डिजायर पर, और इसी वजह से आपकी फीमेल आपके साथ मिलन करने से मना कर सकती है। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अगर किसी लड़की में डिजायर की बहुत ज्यादा कमी है, जिसको नॉर्मली ठंडापन भी कहा जाता है, कैसे इसको ठंडेपन को दूर किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं डिजायर को बढ़ाने वाले, तो वो गिर जाते हैं, जिस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी है जो कि हमारे उन हार्मोन्स को ऊपर उठा सके। तो इसमें सबसे पहले आता है योगा और स्ट्रेचिंग। योगा और स्ट्रेचिंग करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि बेटर हेल्थ को प्रमोट करता है, और जब हेल्थ बेटर होती है तो हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। अब दूसरा है ऐसी एक्सरसाइजेस जो वजाइना के चारों तरफ का जो एरिया होता है, जिसको पेल्विक फ्लोर बोला जाता है, उन एक्सरसाइज को करने से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, जिनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करने से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जिससे होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बेटर होता है, और जिसकी वजह से वो हार्मोन्स को बेहतर तरीके से रिलीज कर पाता है। और गाइस, तीसरा तरीका है स्ट्रेस फ्री और प्रसन्न मन। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में डंगा। तो गाइस, आप अपनी पार्टनर के साथ ऐसी एक्टिविटीज करिए, जैसे कि उनको कहीं अच्छी सी जगह पर घुमाने लेकर जाइए, उनके साथ मूवी देखिए, क्योंकि जब खुशी होगी, मन से वो खुश होंगे, तो उनके अंदर से हार्मोन्स रिलीज होंगे, लाइक ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स जो है, ये चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ही डिजायर को प्रमोट करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आपका मन अंदर से खुश नहीं है, आप किसी बात को लेकर उदास हैं, टेंस है, तो क्या आपका मन करेगा कि आप किसी के साथ मैटिंग करें। साथ में आता है हर्ब्स, जो कि मुझे सबसे स्टार्टिंग में ही पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन चलो मैं अभी आपको बता देती हूँ। और ये एक सबसे बेहतर तरीका है। इसमें आती हैं कुछ स्पेशल हर्ब्स, जैसे कि गोखरू है, शतावरी है, कोच बीज है और शिलाजीत है। शिलाजीत कोई हर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छी फीमेल लिबिडो बूस्टर है और आयुर्वेद में इसका बहुत जगहों पर उल्लेख भी मिलता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि आपको हर्ब्स कितनी मात्रा में लेनी है, क्या कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का, और ये सब आपको मिलता है प्रो वेलनेस मंत्रा के एरोस्पायर टॉनिक में, जो खास तौर से महिलाओं में सेक्स की इच्छा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें गोखरू, शतावरी और शिलाजीत के साथ साथ उन सभी जड़ी बूटियों का समावेश किया गया है जो कि महिलाओं में सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करती है। और ये सिर्फ महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ को ही प्रमोट नहीं करता, बल्कि उनके कर्व्स को, उनके उभारों को भी बेटर करता है, उनके चेहरे पर एक ग्रेस लेकर आता है, बालों की चमक को बढ़ाता है,
तो गाइस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और ले सकते हैं। और गाइस अगर आप मेरे द्वारा दी गई टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गर्लफ्रेंड आपको देगी, मतलब समझो ना यार बात को, अरे वही जो आप चाहते हो। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपको तो पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन कहाँ है, सब्सक्राइब करो एंड भर भर के कमेंट करो। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।